यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 57। यशायाह अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है, परंतु कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन पहले उठा लिया गया, ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है, अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, इधर निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो, और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे नहीं हो? तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते, और नालों में चट्टानों की दरारों के नीचे बाल बच्चों को बध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपोवन दिया और अन्नबलि चढ़ाती है। क्या मैं इन बातों पर शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, और तूने अपनी खाट को जहां देखा पसंद किया, और तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, और अपने दूत दूर तक भेज दिए और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है, क्योंकि तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू थक नहीं गई। तूने झूठ कहा और तुझको स्मरण नहीं रहा, और चिंता न की, तो किसके डर से और किसका भय मानकर ऐसा किया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मुझसे तो नहीं डरती। मैं आप तेरे धर्म और कर्म का वर्णन करूंगा, और परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिनको तूने जमा किया है वह तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक फूंक से भी उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश को बंटवारे में पाएगा, और मेरे पवित्र का पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। और यह कहा जाएगा कि पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, और मेरी प्रजा के मार्ग में से ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, और जिसका नाम पवित्र परमेश्वर है, वह तो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं तो सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा, और न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा और मेरे बनाए हुए जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, और क्रोध के मारे उसके मुंह छिपाया था, और वह अपने मनमाने मार्ग में से दूर भटकता चलता गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, इसलिए अब उसको चंगा करूंगा और उससे ले चलूंगा, और उसको विशेष करके उसमें से उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58। यशायाह अध्याय 58। गला खोलकर पुकार, कुछ रख न छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उनका पाप जता दे। वे तो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे तो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं
कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया परंतु तूने इसकी सुध ही नहीं ली, और हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सब कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में झगड़ते और लड़ते और अन्याय से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारा शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य दुख उठाए, क्या वह इस प्रकार का होता है? क्या तुम सिर को झाऊ किनारे झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह भी नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश वह फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा सुन लेगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और व्यर्थ बातें बोलना छोड़ दे और प्रेम से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उपजे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किए हुए दिन को मान्य समझकर उस दिन अपने मार्ग पर न चलने और अपनी इच्छा पूरी न करने और अपनी बातें न बोलने से उसका सम्मान करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा ही के मुख से यह बात निकलती है, यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहिरा भी नहीं हो गया है कि न सुन सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां हत्या और अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और व्यर्थ बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई उसको फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। फिर उनके जाले कपड़े का काम न देंगे और न वे अपने कामों से अपने को ढांपेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और वे बुराई करने दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर है। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़
और विनाश उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे नहीं जानते और उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। उनके पथ टेढ़े, उन पर जो कोई चले वह शांति न पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर में रात की नाई ठोकर खाते हैं। हम हष्टपुष्टों के बीच मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों की नाई चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान चू चू करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोहते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हमसे दूर रहता है। कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं कि हमने यहोवा का अपराध किया है और उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कही और झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है, और न्याय तो पीछे हटाई गई और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा और उसने देखा कि कोई मनुष्य नहीं, और उसने इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और वहां अपने धर्मी होने के कारण संभल गया, और उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलन को बागे की नाई पहन लिया, और वह उनके कर्म के अनुसार उनको फल देगा। वह अपने द्रोहियों पर अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है, और यहोवा यह कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, तो अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी न हटेंगे। यहोवा का यही वचन है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूइंडोल होने लगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं मर गईं, और 1/3 जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी
और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय।